नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अरविंद केजरीवाल क्या स्थित प्रज्ञ हो गए हैं? ये सवाल इसलिए कि मनीष सिसोदिया उनके सबसे करीबी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके सखा और इस पूरी यात्रा में उनके साथी, आंदोलन के समय से पार्टी बनने, सरकार बनने तक मनीष सिसोदिया उनके सबसे करीबी लोगों में रहे। उनको CBI ने कल गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल टेलीविज़न चैनल्स के सामने आए और सामने आए मनीष सिसोदिया के घर के सामने। घर से निकलकर मीडिया से बात कर रहे थे। उनकी भावभंगिमा अगर आपने देखी हो तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति की नज़र आती थी जिसको किसी परिस्थिति, किसी बात से, घटना से, दुर्घटना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हम सिसोदिया के परिवार से मिलकर आ रहे हैं और हम उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। मुझे बहुत सारी हिंदी फिल्में याद आ गई। हिंदी फिल्में आपने अगर देखी हो, और देखी ही होंगी, कोई ऐसा शायद ही होगा जिसने हिंदी फिल्में न देखी हो, तो उसमें विलन के जो आदमी होते हैं, जब वो कोई इस तरह का काम करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, उनके जेल जाने की संभावना होती है, तो बॉस का एक आदमी जाता है और परिवार से कहता, परिवार को पैसा देता है और कहता है कि आपका ख्याल रखा जाएगा, और जेल में ये संदेश भिजवाया जाता है उसको कि तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे। कुछ उसी तरह का दृश्य था। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बात कर रहे थे सिसोदिया के घर के बाहर, उससे लगता ही नहीं था कि उनके मन में कोई दुख है या कोई आक्रोश है। अगर उनकी नज़र में जो उनकी पार्टी का दावा है कि मनीष सिसोदिया को जो है वो झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया, राजनीतिक बदले की भावना से गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है, झूठा केस बनाया गया, ये सब बातें ये अच्छी तरह से जानते हैं अरविंद केजरीवाल कि मामला बनता है। वो जानते हैं कि जो उनकी शराब नीति थी उसमें क्या गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ी की गई, कैसे उसमें बदलाव किया गया और उसका फ़ायदा कैसे उठाया गया। बात इसकी है कि वो साबित होगा कि नहीं। अब साबित होने के लिए ज़रूरी है, एक जो है उनमें से जो है वो जो जितने भी किरदार थे उनमें से एक वो सरकारी गवाह बन गया, वादा माफ गवाह बन गया, यानी अप्रूवर बन गया, और उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है। तो ऐसे मामलों में जब कोई सरकारी गवाह बन जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने शपथपूर्वक बयान देता है, तो वो जिन लोगों का नाम लेता है उनका बचना मुश्किल होता है। वो जो शपथ पत्र है उसका स्टेटमेंट है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो CBI के सूत्रों से खबर आ रही है कि उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। वैसे भी CBI की जो चार्जशीट है उसमें एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया है। उस विभाग के मंत्री थे और उस शराब पॉलिसी को बनाने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो सब इस सब पर बड़ी चर्चा हो चुकी है, इसलिए शराब नीति में क्या था, कैसे उसका फ़ायदा उठाया गया, कैसे दक्षिण के लोग शामिल हैं, कैसे KCR की बेटी कविता का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सब बातें छोड़ देते हैं। उस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं भी वीडियो बना चुका हूँ कई, तो उसके बारे में अभी बात करने का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। सवाल ये है कि ज़रा इस यात्रा पर नज़र डालिए। पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया, और बात इन दो की नहीं है। बात यह है कि अन्ना आंदोलन के बाद या दौरान, अन्ना आंदोलन के दौरान और उसके बाद राजनीतिक दल बनने और सरकार बनने तक जो लोग साथ थे, जो महत्वपूर्ण थे, जो आपको हर फोटो फ्रेम में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखते थे, उनमें से कैसे एक एक करके लोग गायब होते जा रहे हैं, सब मिस्टर इंडिया बनते जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के वो सूरज बन गए हैं जिनके जो नज़दीक जाता है वो मरता है, जो बहुत दूर चला जाता है वो भी मरता है। तो उन्होंने पहले उन लोगों को बाहर किया जो इक्वल टर्म्स पर थे, जो अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर, अरविंद बोलकर उनसे बात कर सकते थे, सवाल उठा सकते थे, उनके फैसलों पर सवाल उठा सकते थे और उसका विरोध कर सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे। उनमें से चुन चुन कर अरविंद केजरीवाल ने एक एक को बाहर किया, और उन लोगों को भी बाहर किया जिनका इस पार्टी को बनाने, इस आंदोलन को चलाने में सबसे ज़्यादा महत्व था। वो चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे कुमार विश्वास हों, चाहे और दूसरे लोग हों, उन सब को एक एक करके बाहर कर दिया। बचे थे
अगर उनमें से सबसे बड़ा कद जो बचे हुए लोग थे उनमें किसी का था तो मनीष सिसोदिया का। अब आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि दिल्ली की सरकार में कुल 33 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से 18 मनीष सिसोदिया के पास थे और बाकी मंत्रियों के पास उसके बाद बंटवारा था। और सारे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो मनीष सिसोदिया के पास थे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दूसरे मामले जो PWD हो, तमाम मंत्रालय। क्योंकि सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद वो बिना विभाग के मंत्री बन गए हैं तो उनके विभाग भी। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया, अरविंद केजरीवाल शुरू से बड़ी प्लानिंग से चले। किसी को अंदाज़ा नहीं था, कोई उनके बारे में, जो लोग छोड़कर उनको गए वो सब ये बात मानते हैं कि हम पहचान नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, और जो साथ अभी हैं वो भी समझ नहीं पा रहे। और इसमें मैं शामिल करता हूँ मनीष सिसोदिया को भी। मनीष सिसोदिया का कैसे इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। अब सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं तो हमारा जो संविधान है उसमें जो सरकार है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम की जो सरकार बनती है, उसमें कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक दायित्व होता है कैबिनेट का। तो अगर मनीष सिसोदिया दोषी हैं तो मुख्यमंत्री कैसे नहीं है? क्यों मुख्यमंत्री का नाम नहीं है? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को पता था कि हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ करने वाले हैं, और मालूम था कि एक न एक दिन तो फंसेंगे और एक न एक दिन इसकी जांच होगी, और जांच होगी तो दोषी पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, सज़ा मिलेगी। तो अपने को अलग रखा। पहले दिन से, सरकार बनने के पहले दिन से अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं कि हमको क्या मालूम, हमारे पास तो कोई विभाग है नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में आपको कोई नहीं मिलेगा जिसके पास कोई विभाग हो ही नहीं। तो जो लोग अरविंद केजरीवाल के करीब रहे और सत्ता का मज़ा लिया, उनको आखिर में सज़ा भुगतनी पड़ी, चाहे निर्वासन की और चाहे अब जेल की। सत्येंद्र जैन की हालत देख लीजिए, उनके परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस स्थिति में है, जब तक अरविंद केजरीवाल की अपनी कुर्सी सुरक्षित है। तो अब अरविंद केजरीवाल का कोई चैलेंजर नहीं रह गया। अब CBI ने मनीष सिसोदिया की रिमांड की बात की है, कितने दिन की मिलती है, नहीं मिलती है। अगर रिमांड नहीं मिलता है तो जेल भेजा जाएगा, कब तक जेल में रहते हैं। और अभी इंतज़ार कीजिए, अभी तो CBI है, इसके बाद ED आने वाली है, ED की भी जांच चल रही है, ED भी पूछताछ कर चुकी है। ED के मामले में जब गिरफ्तारी होगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आरोपों के मामले में जब गिरफ्तारी होगी, तब जेल से निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो सत्येंद्र जैन के साथ हो रहा है। जून 2022 से जेल में है सत्येंद्र जैन। और दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है? आंदोलन, सड़क पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, गांधी समाधि पर उससे पहले मनीष सिसोदिया गए, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से कर चुके हैं और उनको राष्ट्रवादी बता चुके हैं। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। हिंदी साहित्य से अगर आपका कोई नाता है तो आपने नाम जरूर सुना होगा मनोहर श्याम जोशी का। मनोहर श्याम जोशी बड़े लेखक, संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप से एक हिंदी पत्रिका साप्ताहिक निकलती थी जिसका नाम था साप्ताहिक हिंदुस्तान, उसके संपादक थे। उनका एक बड़ा लोकप्रिय उसमें स्तंभ आता था, कॉलम आता था, जिसका नाम था कक्का जी कहिन। उस कक्का जी कहिन में, और उस पर बाद में एक टीवी सीरियल भी बना नेताजी कहिन के नाम से, उसमें एक पात्र है, वो आज़ादी के बाद ये दावा करता है मोहल्ले में कि मैं भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ, मुझे भी ताम्रपत्र मिलना चाहिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिल रहा था। तो उससे पूछा किसी ने, भाई कि तुम कब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए? तुम तो स्मगलिंग के केस में जेल गए थे। तो उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों से असहयोग करो, उनकी बात मत मानो। अंग्रेज़ कह रहे थे कि स्मगलिंग मत करो, मैंने की और जेल गया, तो मैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो ही गया। तो इस तरह का कुछ वाकया, इस तरह का दृश्य नज़र आ रहा है, जो ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी सब कुछ हो रही। अरे भाई, आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी गिरफ्तारी हुई है। आपने वो भ्रष्टाचार किया है या नहीं, ये उस जांच एजेंसी को अदालत में साबित करना पड़ेगा। साबित होगा तो आप जेल जाएंगे, साबित नहीं होगा तो बरी हो जाएंगे।
लेकिन उसका गांधी जी से क्या मतलब, गांधी समाधि पर जाने से क्या मतलब, और इस हंगामे और इस प्रदर्शन का क्या मतलब है? आप कोई आज़ादी के आंदोलन के लिए तो जेल जा नहीं रहे हैं, किसी के हक की लड़ाई के लिए तो जेल जा नहीं रहे हैं। आप जेल जा रहे हैं तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो आपको भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए हो रहा है, ये दिखाने के लिए कि वास्तविकता कुछ और है। तो वास्तविकता जो भी है वो तो अदालत में साबित होगी या नहीं होगी। तो आरोप अगर एजेंसी का सही है तो अदालत सजा देगी। ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये भी मतलब देश में जितनी भी इस तरह की बुरी परिपाटी है वो सब कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने ही की है। अभी हाल ही में जब नेशनल हेराल्ड के केस में पेशी होनी थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की और उनके बाकी जो उनके साथ थे उस कंपनी में उन लोगों की, तो इसी तरह से कांग्रेस सड़क पर उतरी थी। वही हथकंडा आम आदमी पार्टी जो है वो अपना रही है। तो ये बताने की कोशिश है कि भ्रष्टाचार करना कोई बुरी बात नहीं है। हमने भ्रष्टाचार किया है तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तो ये कौन सी जो है नई राजनीति की बात कर रही है जिसका वादा करके ये पार्टी बनी थी और सत्ता में आई थी? मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि कल रात कमरा बंद करके अरविंद केजरीवाल ने अट्टहास लगाया होगा कि इससे भी मुक्ति मिली। मनीष सिसोदिया ही एकमात्र ऐसे नेता बचे थे आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल से बराबरी के स्तर पर बात करते थे। अरविंद केजरीवाल के जितने कुकर्म हैं उन सब में शामिल रहे हैं, उन सब के सूत्रधार के रूप में जनता के सामने वो हैं। असली सूत्रधार कौन है ये तो बाद में पता चलेगा। अब सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया क्या चुप्पी साधे रहेंगे या फिर वो सब कुछ खुलकर अदालत में बताएंगे? ये सवाल बहुत से लोगों के सामने है। आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ मालूम है। उनकी चुप्पी ही अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। तो जब तक मनीष सिसोदिया का मुंह बंद रहता है तब तक अरविंद केजरीवाल बचे हुए हैं। अगर आपने शतरंज का शतरंज खेला हो तो आपको पता होगा कि प्यादा बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब प्यादे मर जाते हैं तो राजा की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो आज जो राजा है आम आदमी पार्टी का वो नंगा हो गया है। नंगा हो गया है मतलब असुरक्षित हो गया है। अब उसकी ढाल नहीं है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है। राजा का मंत्री जो है वो शहीद हुआ है, तो मंत्री के जाने के बाद प्यादे पहले चले गए, मंत्री गया, और हाथी ऊंट घोड़े और उससे पहले या तो राजा ने निकाल दिया या वो निकल गए। तो अब जो है सीधा निशाना जिसको भी लगाना है सीधा राजा पर लगेगा और अगला कदम होगा शह और मात। तो शह और मात में समय कितना लगेगा ये पता नहीं, लेकिन उसका रास्ता खुल गया। अब राजा को सिर्फ भागना है कि कैसे बचें और कैसे बचें और उससे ज़्यादा कब तक बचें। तो कब तक बचेंगे अरविंद केजरीवाल, सवाल इसी बात का है। बचे रहेंगे इसकी उम्मीद अब मुझे लगता है कि ख़त्म हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं। अभी ये जासूसी कांड भी आ गया, इसमें स्कूलों का घोटाला सामने था ही, उसके अलावा अलग अलग विभागों के घोटाले हैं। वो सब जैसे जैसे जो है आप कॉकरोच मारने की दवा डालिए और बिल में से जो है अलग अलग जगहों से कॉकरोच बिलबिलाकर बाहर निकलते हैं, उस तरह से भ्रष्टाचार के मामले बाहर आ रहे हैं। ये हथकंडा नहीं चलेगा कि ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, मोदी जो है आम आदमी पार्टी से डर गए हैं, मोदी केजरीवाल से डर गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती केजरीवाल की है, जिसका एक सांसद नहीं है लोकसभा में। वो 303 लोकसभा सांसदों के नेता के लिए चुनौती बन गया है। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। लेकिन ठीक है, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब मुझे लगता है मुद्दा मनीष सिसोदिया नहीं है। मनीष सिसोदिया अब पृष्ठभूमि में गए, उनको जाना है तिहाड़। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर रहेंगे। उसी सवाल के जवाब का इंतज़ार करिए, हम भी कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।